Good evening, everyone. Yesterday I had sent you a comprehension. I hope you all have done that. So, along with this video, I'm sending you the answer key of that comprehension. Match your answers. And today we are going to deal with the topic letter writing. So, letter writing basically it is of two types: formal letters and informal letters. लेटर राइटिंग हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए करते हैं. कई बार हम ऑफिशियल पर्पस के लिए करते हैं. कई लेटर्स लिखे जाते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं. तो जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं, मे इट बी फॉर बिजनेस, मे इट बी टू एडिटर, मे इट बी फॉर जॉब एप्लीकेशन, मे इट बी टू द प्रिंसिपल. सो ऑल दोज लेटर्स आर कैटेगराइज्ड अंडर फॉर्मल लेटर्स. द अदर टाइप ऑफ लेटर इज योर इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर जिसको हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, जो कि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं. सो हमारे सिलेबस में फॉर्मल लेटर्स हैं. सो लेट अस skip this part and focus on the formal letters. So what basically is the format of writing formal letters? ये फॉर्मेट है इसका. फॉर्मल लेटर्स इस तरीके से लिखा जाता है, चाहे वो कोई भी इनमें से लेटर हो, हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करके लेटर लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो लेटर लिख रहा है. इफ आई एम राइटिंग द लेटर दैट मीन्स आई एम द सेंडर. तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आएगा. आफ्टर राइटिंग सेंडर्स एड्रेस यू लीव स्पेस ऑफ वन लाइन and after that you will write the date. Date should also be in formal formats. You can use the two formats. You can use like month in the beginning and then date and then year, or you can also write it as date in the beginning, then month and then year. Okay, so after writing the date, we'll leave space of one line again and then we'll come to the receiver's address. The person whom you are sending the letter is your receiver. Okay, so depending upon the letter that you are writing, the receiver of letter will be changed. And then you will write the subject. सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स जो हम लिखते हैं पार्ट हमारा, जो हम एप्लीकेशंस वगैरह में लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम या डियर फ्रेंड या डियर मैम, तो वो जो होता है आपका वो सैल्यूटेशन वाला पार्ट होता है. सैल्यूटेशन के बाद हम आते हैं कंटेंट्स के ऊपर, जो आपका मेन पार्ट होता है एक लेटर का. कंटेंट्स के अंदर बेसिकली तीन पार्ट्स में हम कंटेंट्स को डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ कंप्राइज ऑफ इंट्रोडक्शन, कि किस लिए आप लेटर लिख रहे हो, व्हाट इज द लाइक पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर. तो उसको इंट्रोड्यूस करते हो आपके पर्पस को लेटर लिखने के. उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हो कि क्या पर्पस जो आपने लिखा है, जिसके लिए लेटर लिखा है, आप उस पर्पस को एक्सप्लेन करते हो अच्छे से. एंड देन कंक्लूजन कि व्हाट यू वांट, कि आप क्या चाहते हो, दैट इज द कंक्लूजन पार्ट, और जिसको हम वाइंडिंग का पैराग्राफ भी कहते हैं. इतना करने के बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि जो हम लिखते हैं योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. एंड एट द वेरी लास्ट कम्स योर सिग्नेचर. ओके, so here just to catch up with how we write a letter, I have written a sample letter for you, although I have not written it complete, but only the beginning, that I want you to use this as your beginning for letters. Okay, so in the very beginning as I had told कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका सेंडर्स एड्रेस. सपोज मैं अपने स्कूल की ओर से लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अपने स्कूल के लिए मंगानी है, तो यहाँ पर मैं अपने स्कूल का एड्रेस लिखूंगा. यहाँ पर आई हैव चूजन विस्टम पब्लिक स्कूल नियर जीटीबी मेट्रो न्यू दिल्ली. उसके बाद एक लाइन का स्पेस मैंने दिया है. उसके बाद मैंने डेट लिखी है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू कैन यूज ईदर ऑफ द टू फॉर्मेट्स. ईदर यू कैन यूज मंथ इन द बिगिनिंग एंड देन फॉलोड बाय डेट एंड देन फॉलोड बाय द ईयर. देन कम्स अगेन स्पेस ऑफ वन लाइन एंड देन द रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर यहाँ पर जो है मैंने चूज़ किया है क्योंकि कंपनी जो है मेलोडी हाउस, कोई ना कोई बेसिकली होता ही है जो कि जो सेल्स से डील करता है कंपनी के अंदर. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया द सेल्स मैनेजर. तो कंपनी का जो भी सेल्स मैनेजर है उसको मैं लेटर लिख रहा हूँ, द सेल्स मैनेजर. कंपनी का नाम लिखा है मेलोडी हाउस और ये भी न्यू दिल्ली में है. तो सब्जेक्ट मैंने लिखा है फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है. डियर सर. जो ये सैल्यूटेशन पार्ट होता है वो चेंज होता जाता है लेटर्स के अकॉर्डिंगली. सो व्हाट आई प्रेफर इज दैट यू शुड राइट ओनली सर ऑब्लिक मैम. When you are writing a salutation, you should write only sir oblique ma'am, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि आपको डियर यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है. सो दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट यू शुड यूज़ ओनली सर ऑब्लिक मैम. सो बिगिनिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, अलग अलग बिगिनिंग्स आपको मिल जाएंगी. तो ये मुझे लगा कि थोड़ी सी इट इज़ वेरी सिंपल वन दैट यू कैन ईजिली लर्न, तो मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर.
We thank you for sending us a copy of your catalog or products catalog, and we find the prices of your products very reasonable. So we want to place an order for dash. आगे आप अपने लेटर को कंटिन्यू कर सकते हो कि आपको किस चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, किस चीज़ का आप ऑर्डर करना चाहते हो. जैसे कि यहाँ पर हम बुक में देख सकते हैं कि एक लेटर लिखा हुआ है. यहाँ पर देखिए इन्होंने बिगनिंग जो है इन्होंने अलग तरीके से किया है. आवर स्कूल हैज़ जस्ट स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट. इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक. We have shortlisted various musical instruments that we require immediately for the smooth functioning of the department. As you are the wholesale supplier of musical instruments, we want to place a bulk order with you for the supply of the same. We are an educational institution and we hope a general discount of 10% on the prices mentioned in your catalog. The details are given below. तो पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे अपना कि आपने लेटर लिखा है तो किस पर्पस के लिए लिखा है, ठीक है. फिर आप बताओगे दैट यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर. फिर आप बनाओगे एक टेबल जिसके अंदर आप लिखोगे बाकायदा कि आपको कौन सी चीज़ें मंगानी है, कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है, सबसे पहले 1 2 3 सीरियल नंबर लिखा है. फिर पर्टिकुलर्स मतलब कि आपको क्या चीज़ चाहिए. जैसे यहाँ पर पियानो चाहिए, हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए. उसके बाद कौन सी ब्रांड का आपको वो चीज़ लेना है. जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मिलानो, कोहिनूर एंड कोहिनूर. उसके बाद आपको नंबर्स यानी कि क्वांटिटी, कितने आपको पियानो चाहिए, कितने आपको हारमोनियम चाहिए. इतना लिखने के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मंगाने हैं आप सारे एक टेबल में लिख लीजिए. उसके बाद आप लिखिए द डिलीवरी मस्ट बी मेड विद इन अ वीक. तो आप उनको टाइम पीरियड दीजिए कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको डिलीवरी वो कर दें आपके प्रोडक्ट्स. फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक लाइन यूज हुई थी दैट दे वांट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बिकॉज दे आर फ्रॉम अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो आप इस तरीके की लाइन्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. So the session has just started. All items must match with the required brands and be proper in shape and size. तो आप ये उनसे कह सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट्स आपको भेजे जाएं उनको बाकायदा चेक करके भेजा जाए कि वो प्रॉपर हों और ब्रांड जो आपने मांगी उसी ब्रांड के हों. अच्छा साइज़ जो आपने रिक्वायर्ड साइज़ है उसी साइज़ के अंदर हो, शेप ठीक हो यानी कि प्रॉपर कंडीशन के अंदर हो. उसके बाद योर्स फेथफुली एंड देन योर नेम और डेजिग्नेशन, आप किस डेजिग्नेशन पर वहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर. सो नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू सम सैम्पल लेटर्स. आप उन्हें पढ़िए ध्यान से और उसके बाद एक लेटर आपको दिया जाएगा दैट यू नीड टू राइट इन योर फेयर नोटबुक. आई होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू.